वो प्रेम गाथा जो ना तो सीता राम की है, ना राधा कृष्ण की है, वो तो सती और शिव की है। उपन्यास और फिल्मी दुनिया ने तो गरीब नायक और अमीर नायिका के फार्मूले को बहुत बाद में समझा, मगर शिव सती ने तो ईसा से हजारों वर्ष पूर्व इसे जीवंत किया। कहाँ राजा की फूल सी कन्या सती और कहाँ जटा और सर्पधारी शिव, कहाँ हीरे मोती से खेलने वाली सती और कहाँ भूत प्रेत के मध्य समाधि लगाते शिव। इस लव स्टोरी में कोई हिंसा नहीं हुई, नायक नायिका ने किसी का अपमान नहीं किया, किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई, और जो हुआ वो तो सब कुछ अकल्पनीय था। जब से सृष्टि है तब से इस प्रेम कहानी की अपनी एक गरिमा है। आज की प्रस्तुति में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कहानी। नमस्कार दोस्तों, ये है मधुर मोरल स्टोरी। अजब गजब विवाह। महलों के बीच सेना से सुरक्षित सती और कहाँ कैलाश से मरघट तक तांडव करते शिव, दोनों का कोई मैच ही नहीं था। आज का युग होता तो गॉसिप का बाजार गर्म हो जाता, पर सती को शिव में कुछ भा गया। वो रहस्य जान गई कि आरंभ भी शिव है और अंत भी, सृष्टि भी शिव है और संहार भी, भक्ति भी शिव है और शक्ति भी। अमीर नायिका ने दो तरफा जंग लड़ी। एक तरफ नायक को मनाने के लिए माता ने कठिन तपस्या की और दूसरी तरफ पिता से विरोध पर उतर आई। नायिका चाहती तो देवता या राजकुमार मिल जाता, पर उसे तो फक्कड़ शिव में आनंद आ रहा था। राजा पिता अपनी कोमल बच्ची को समझा ना पाए, जिससे तीनों लोकों में कोई झुका ना पाया। उस नायक शिव को भी नायिका सती के प्रेम ने पिघला दिया। महाकाल के बंजारे जीवन को संवारने वाली माता पार्वती सती का पुनर्जन्म आ चुकी थी। इस लव कम अरेंज मैरिज की बारात भी ऐसी थी जिसे कुछ भी ना पाया। जब सोने के महल में बारात पहुंची तो दामाद की पहली झलक देख सास बेहोश हो गई। शिव के बाराती देख सुध बुध खो बैठी। किसी का सिर नहीं, किसी का शरीर नहीं, कोई भूत था कोई असुर। ऐसा बाराती आया कि सब गश खा खा कर गिरने लगे। सोचिए, दूल्हा घोड़ी या रथ की जगह बैल पर चढ़कर आया। शादी की शेरवानी नहीं, हाल ओढ़े था, मेकअप तो क्या होता। शिव तो भभूत से अभिभूत थे। सास बेहोश हो गई, कैसा दामाद चुन लिया, पर बेटी तो शिव में हो चुकी थी। नायिका को पिता का महल छोड़ते तो कई बार देखा होगा, लेकिन यहाँ तो तीनों लोगों की राजकुमारी का ससुराल कोई झोपड़ी भी नहीं, बल्कि बर्फ से ढका पहाड़ था। ना कोई किचन, ना कोई बाथरूम, ना कोई सोफा टेबल और ना ही कोई बेडरूम। खुला आसमान और बर्फीली हवा में घर बसाना था। नायिका तो बस नायक के साथ चल दी। पता भी नहीं कि कहाँ जाना है, कैसे रहना है, क्या सुख मिलेगा, कितना कष्ट सहेगी। राजकुमारी ने कैलाश को ससुराल बना लिया। नंदी और भूत पिशाच उसके सेवक हो गए। देवता हाथ जोड़े सामने खड़े रहते और पति परमेश्वर समाधि में लीन। कोई भक्त बुला लेता तो पत्नी छोड़ दौड़े चले जाते। नई नवेली दुल्हन भी समझ गई कि उनका पति कहने का पति है, असल में तो वो परमेश्वर है जिसका परिवार पूरा विश्व है। नई दुल्हन को रेड कारपेट नहीं, कंकड़ पर चलना पड़ा, ठंड और आंधी से गुजरना पड़ा। ना कोई प्राइवेसी और ना ही कोई आडंबर। जैसे शिव थे वैसे ही माता को रहना पड़ा। प्रेम के लिए इस लेबल का त्याग किसी नायिका ने किसी युग में नहीं किया। नायिका ने अपनी परीक्षा पास कर ली, वो शिव की ओघड़ दुनिया में समा गई, मगर नायक की परीक्षा बाकी थी। महादेव के अप्रतिम प्रेम से पूरा संसार वाकिफ है। कहते हैं कि उनके आगे प्रेम की प्रकाष्ठा भी छोटी महसूस होने लगी है। कई ऐसे पौराणिक किस्से भी सुनने को मिलते हैं
जहां देवी देवताओं ने स्वयं भोलेनाथ के प्रेम को असीम और अनन्य बताया है। शायद इसकी वजह यह है कि महादेव ने मां पार्वती को अपने आधे अंग पर स्थान दिया और स्वयं अर्धनारीश्वर कहलाए। महाशिवरात्रि के पवित्र मौके पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।